बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बी लिफ्ट है 12 और जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया होगा। आज का जो हमारा सबक है हासिल ताल्लुम है, उसको देखते हैं। आज का हमारा हासिल ताल्लुम है बच्चों, नसर पारा जो है नसर पढ़कर खुलासा तहरीर कर सके। ठीक है, लिखने की सलाहियत है हमारे पास, तो किस तरह हमने खुलासे को लिखना है तो ये देखें। सबसे पहले नसर पढ़कर मुअस्सिर खुलासा तहरीर करने के काबिल होना। खुलासा जो होता है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और उसके बाद इसको किस तरह आपने करना है, सबसे पहले मुंतखब या चीदा आपने उसके अंदर अल्फाज निकालने, और उसके बाद असल मतलब आपने देखना है और लुब्बे लुबाब, और उसके बाद सारी चीज़ों को देख के आपने इबारत को इख्तिसार के साथ आपने उसको बयान कर देना, ठीक है। उसके बाद अगला है खुलासे का असल मकसद। कारी के लिए ये फैसला करना, आसान बनाना कि उसे असल मजमून पढ़ना है या नहीं। खुलासा हम क्यों करते हैं, जिस तरह ये दो तस्वीर आपके सामने, असल मजमून का तफसीली रास्ता। ये जो पहली तस्वीर है ये देखें, एक ये तस्वीर आपके सामने है। दूसरा, जब आप उसको खुलासे का मुख्तसर और सीधा नक्शा आप समझा देते तो दूसरी तस्वीर आपके पास ये, गोया के जो पढ़ने वाला होगा, कारी होगा, उसको पता चल जाएगा। तो दूसरी तस्वीर उसके लिए देख के वो बिल्कुल फैसला कर सकेगा कि यही जो है वो सीधा या फिर इस रास्ते की तरफ जाना, या यही वो चीज़ है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। खुलासा असल मजमून का नेमुल बदल हरगिज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मुतालिका टीचर है बच्चों को बतलाएगा कि खुलासा किस तरह करना है और इसका क्या मकसद है, ठीक है। उसके बाद है खुलासा निगारी का सफर अमले कशीद। सबसे पहले आपने पढ़ना है इबारत को और समझना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उसको छानना है। जिस तरह ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, पत्थर है, उसको दूसरे नंबर पे हमने उसको डाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक पत्ती या जाली के साथ उसको छान रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बच जाता है वो थोड़ा सा रहता है, 1/3। तो खुलासा इसी तरह आप प्रैक्टिस करें, और जो टीचर है हजरात वो उसको बतलाएं कि अगर 1 किलो हमारे पास सेब है तो उसका जूस बनेगा 1 पाव, ठीक है। तो ये जो 1 पाव बनेगा ये खुलासा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास इबारत होगी उसको असल जो अल्फाज हैं उसका चुनाव करके आपने लिखना है। तो सबसे पहला कदम इबारत फहमी, इबारत को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। खुलासा लिखने से कबल इबारत को अच्छी तरह आपने पढ़े और उसके बाद उसको समझे, और इबारत के अहम निकात ज़हन नशीन कर लें या किसी जगह आप उसको नोट कर लें, लिख लें। और मुश्किल अल्फाज का आसान मुतबादिल, यानी कि जो जो उस इबारत के अंदर मुश्किल अल्फाज हैं उसको साइड पे लिखें, फिर उसके मुतरादिफ, और उसके बाद जितने भी उसके मानी है वो लुगत से देख के आप लिखें। उसके बाद फिर आपने उसका खुलासा लिखना है। तो अहम तरीन उसूल खुलासे के अंदर बच्चों ये होता है कि 1/3 का होना चाहिए खुलासा, ठीक है। अगर आपके पास या के 6 लाइनें हैं या 10 लाइनें हैं तो उसका अगर आप खुलासा करेंगे तो 3 लाइनों का करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 5 लाइनें हैं तो उसका खुलासा 2 लाइनों का आपने उसको मुकम्मल, यानी कि 1/3। खुलासा किसी भी इबारत का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ अहम निकात पर मुश्तमिल हो, गैर जरूरी तफसीलात से आपने इसको गुरेज करना है, ठीक है। तो वाकयात की असल तरतीब बरकरार रखें। खुलासा लिखते वक्त वाकयात की तरतीब बिल्कुल ना बदले, अपनी तरफ से नहीं लिखना। जो आपके पास इबारत है इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने इस खुलासे को लिखना है, और तरतीब से बात असल मतन में होती है वही तरतीब खुलासे में रहे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, मुहावरात है, ज़रबुल इमसाल है, अशार है, इसको बिल्कुल आप खुलासे के अंदर ना लेके आए, इसको निकाल दे। जो असल मतन है, असल मवाद है, उसी को आपने खुलासे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो मुसन्निफ की आवाज़ होती है वो आपकी नहीं, यानी कि आप अपनी तरफ से खुलासे के अंदर अपनी ज़ाती राय या तबसरा आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ मुसन्निफ की बात को मुख्तसर करना। अब खुलासे में करने वाले काम क्या है और जो नहीं करने वो क्या है। सबसे पहले ये देखें, अहम निकात लिखने, ये करने वाले काम। अहम निकात लिखना है आपने, आसान मुतरादिफात का इस्तेमाल करें, यानी कि जो लफ्ज़ है उसके मुतरादिफ आप बिल्कुल आसान आपने इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे तवालत 1/3 रखे, ज्यादा आपने तवील नहीं करना, लंबा नहीं करना खुलासे को। चौथे नंबर पे वाकयात की तरतीब, जो रबत है उसको बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। और जो नहीं करना वो देख रहे हैं, सबसे गैर जरूरी तफसीलात इसको हज़फ कर दें।
اور دوسرے نمبر پہ محاورات اشعار کو استعمال نہ کریں، ترتیب نہ بدلیں اور ذاتی رائے یا تبصرہ اس پر بالکل نہ دیں۔ تو جو کلاس میں ٹیچر ہے متعلقہ وہ اپنے بچوں کو پوری کلاس کے اندر یہ بتلائے، ایک پیراگراف دے اور اس کے بعد خود اس کو بتلائے، جو اس کے اندر یعنی کہ خود کر کے دکھائے، جو اشعار ہے محاورات ہے اس کو حذف کر دیں، ختم کر دیں، اور جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی یا مترادف لکھیں، پھر اس کو ایک تہائی پہ ڈیوائیڈ کریں، ایک خود کریں عمل، پھر اسی طرح ایک ایک بچے سے آپ نے یہ کام سارا کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تدریسی جانچ، یہ گھر میں جو کام کلاس کے اندر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کا خلاصہ اپنے الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے ایک سبق پڑھا ہے یا آپ نے جو متعلقہ ٹیچر ہے کلاس کے اندر آپ نے اس کو ریڈ کروایا، پڑھایا، اب بچوں کو کہیں کہ اس کو ایک ایک پیراگراف دے دیں اور اس کو کہیں کہ اس کا خلاصہ آسان اور ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لکھ کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری کام ہے تدریسی جانچ، اگر کلاس میں ٹائم ہے تو یہ پھر تدریسی جانچ آپ نے کلاس میں کروانا ہے، یہ بھی خلاصہ ہے، ورنہ جو ہے یہ نکھار اور تدریسی کام دونوں جو ہے وہ گھر میں کام کرنے کے لیے ہوم ورک دے دیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، اجازت دیں، اگلے لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے۔ السلام